हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप हिंदुस्तान नहीं, दिल्ली नहीं, पटना नहीं, कलकत्ता नहीं, मुंबई नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं कि इसके पास कितनी औलाद है, कितने बच्चे हैं उसके पास, कितने बेटे हैं ये भी बता सकते हैं आप, और कितनी बेटियां हैं ये भी बता सकते हैं, या औलाद है ही नहीं ये भी बता सकते हैं। कोई जादू नहीं है, ट्रिक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि कुछ सवाल का जो टर्म होता है, जो स्टेटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक है ना। अब एक सवाल मैं आपको बोलूंगा अभी, और मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में उसे कोई भी नहीं लिख पाएगा एक साथ। फिर ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा। मैं जो नंबर बोलूंगा उसे एक साथ कोई भी नहीं लिख पाएगा जब तक कि उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग न कर ले। तो वो नंबर है 11,1111। आप भी लिख करके देखिए। 1 मिनट का वक्त है, 30 सेकंड का आपके पास। 11,1111, 11,1111, 11,1111। क्लियर है? 30 सेकंड पूरा हो चुका। चलिए मैं भी कोशिश करने जा रहा हूं 11,1111 कैसे लिखा जाए। देखिए, 11,1111। आइए पढ़ते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ये तो गलत हो गया। मैंने क्या कहा था? 11,000, 1000 तक ही जाना है हमें। यहां तो लाख तक आ रहे हैं, तो गलत हो गया नंबर। कोई भी नहीं लिख सकता है। जो भी लिखेगा अगर ऐसे, वो सारे नंबर गलत हैं। तो भाई लिखा कैसे जा सकता है? तो जवाब ये है इसका कि 11,1111 लिखा ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या करें इसके लिए? कुछ तो सोल्यूशन होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। किसी ने हमसे कहा कि लिखिए 11,1111। 11,000 कहा, हो गया 11,000। अब क्या कहा आगे उसने? 1,100 कहा है। लीजिए 1,100 कह दिया। और क्या कहा उसने? 11 भी कहा लिखने के लिए। 11 भी आ गया। बस 1 1 1 1 1 2 और 1। क्या हुआ ये? 12,111। भाई इसमें हमने आपके कहे हुए नंबर को जोड़ तो दिया है ना। 11,1111, 11,1111 एग्जैक्ट उसी स्टेटमेंट में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। जब भी लिखा जाएगा तो उसमें चेंजिंग करने के बाद। क्यों? इसलिए कि 10 जब हो जाता है, 10 जब हो जाता है, तो उसे हम 100 नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? 1000 बोलते हैं। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो आपको मतलब परेशान कर रहा है। 15,000, 1,515 कोई कहते हैं, इस तरह हो ही नहीं सकता। 11,1111 दुनिया में कोई भी नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो उसे चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? 12,111 करना पड़ेगा उसे। जब तक ये टर्म नहीं आएगा, ये शक्ल, ये फिगर नहीं आएगी, वो नंबर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है? ओके, समझ गए होंगे आप। इसलिए इसमें, और इस ऐसी वीडियो में मैं देखता हूं कि 20-20, 25-25 मिनट लोग खर्च कर लेते हैं। क्या है ये? सिंपल बात समझिए, जो स्टेटमेंट हो उसी तरह काम करना है। तो स्टेटमेंट था 11,000, 1111। इस टर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता। क्लियर? लिखेंगे तो चेंज करने के बाद। अब मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बताने जा रहा हूं, और वो ये है, अभी मैंने कहा शुरू में कि दुनिया में किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं कि उसके पास कितने बेटे हैं या कितनी बेटी है, या फिर औलाद है ही नहीं। क्लियर है? कैसे? वो देखिए, उसका फॉर्मूला है। आप इसे लिख लीजिएगा
स्क्रीनशॉट तो डिलीट हो सकता है, आप लिख लेना। फॉर्मूला देखिए आप, सन प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस डॉटर माइनस 25। ये है इसका फॉर्मूला, गौर से देखिए। सन प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस डॉटर माइनस 25। मतलब क्या हुआ, किसी भी इंसान के पास जितने भी बेटे होंगे उसमें हम 2 जोड़ देंगे, 2 प्लस करेंगे, कुछ तो आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कुछ आंसर आएगा, उस आंसर में फिर हम प्लस 1 कर देंगे, फिर कुछ आंसर आएगा उसमें हम प्लस मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, फिर कुछ आंसर आएगा उसमें हम उसके डॉटर को माने बेटियों को जोड़ देंगे। अब जितना टोटल आ गया है उसमें से 25 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद नंबर आएगा, वो नंबर हम सामने वाले से पूछेंगे। क्लियर है? तो वो नंबर बता। आप चलिए पहले एक एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 बेटे हैं। कितने? 3। तो सन की जगह 3 आ गया प्लस 2, तो कितना हो गया? 5। फिर हमने क्या कहा दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप कि जितना टोटल आ जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। देखिए फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप 2 काम कर चुके हैं। ये सन है, सन में 2 प्लस किया 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 10 के बाद तीसरा स्टेप करना है, इसमें प्लस 1 करना है, 11 आ गया। चौथा स्टेप क्या है कि 5 से मल्टीप्लाई करें, 11 5 55। ओके, अब क्या करना है? अब इसके आगे है डॉटर। ठीक है, डॉटर कितनी है वो लिखते हैं। आई हैव नो डॉटर प्लस 0। जवाब क्या आ गया? 55। अब आगे स्टेप में क्या कहा गया है? प्लस डॉटर भी कर दिया। अगला स्टेप है कि माइनस 25 करें। अब इसमें से 25 माइनस कर रहे हैं, 5 5 0 और 5 में से 2 घटा 3। अब ये नंबर जो है वो आपसे पूछे या आप दूसरे पूछिए, सब काम वो खुद करे और लास्ट में आपको सिर्फ नंबर बता दे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या नंबर है? 30। तो आपको याद होगा कि आपने सबसे पहले क्या जोड़ा था? बेटे को जोड़ा था। तो बेटा जाएगा, जो 2 डिजिट का नंबर वो बताएगा आपको, तो बेटा जाएगा लेफ्ट में और राइट में बेटी। तो 30 बताया, इसका मतलब आप समझ गए कि बेटियां उसके पास नहीं है, बेटे उसके पास 3 हैं। लेकिन आप इतनी जल्दी बताइएगा नहीं, क्या करिएगा? कहिएगा कि मैं जानता हूं कि दोनों बेटे और बेटी दोनों की तादाद का जोड़ है 3। वो कहेगा बिल्कुल सही, उसमें से एक नहीं है, एक से महरूम है। तो बताओ किससे महरूम है? तब आप बताइएगा उसको कि बेटियां नहीं है, बेटे उसके पास 3 है। इस तरह करके आप आंसर दीजिए, यूं ही आंसर मत दे देना फौरन। क्लियर ना? एक बार और समझो मेरे साथ। और एक सवाल और बता दूं, एक ट्रिक, एक बात, कि हो सकता है उसका जवाब ऐसे आ जाए 03। तो 03 जब आएगा तो वो तो आपको आंसर 3 बताएगा, आपको आंसर तो 3 बताएगा ना। तो आप समझ जाना कि अगर सिर्फ 3 बता रहा है तो उसके पहले 0 लगा हुआ है, इसका मतलब कि उसके पास बेटे नहीं है, बेटियां ही 3 है। कभी कभार ऐसा हो सकता है, वरना अक्सर आंसर जो है वो 2 डिजिट में ही आ पाएगा। क्लियर है? राइट में बेटियां रहती हैं और लेफ्ट में बेटे रहते हैं। एक बार और समझिए, और ये बोर्ड पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, आपकी मर्जी। बेटे की तादाद में आपको 2 जोड़ देना है, जो आंसर आ जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
फिर जो आंसर आ जाए उसमें 1 प्लस कर देना है, फिर जो आंसर आ जाए उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आ जाए उसमें डॉटर के नंबर को, तादाद को जोड़ देना है, फिर जो आंसर आ जाए उसमें से 25 माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसमें से राइट में डॉटर और लेफ्ट में सन, यही बताना है। क्लियर है? लेकिन ये तब होगा जब सामने वाला इतना हिसाब कर सके, जबकि बेसिक मैथ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक ट्रिक जान गए ना। तो इसी तरह आप बने रहिए जाहिर सर के साथ, साहिल एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नई पहली बार देख रहे हैं आप तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी नॉलेज बेस्ड वीडियोस आपके सामने आती रहेगी, आप वेट करें और देखें। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।